हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर अगला वाउचर जो कि है पेमेंट वाउचर। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रा वाउचर और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके बारे में। वो वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन उसमें मैंने आपको जर्नल बनाने से लेकर लेज़र पोस्टिंग और उसके बाद उसकी एंट्री टैली में कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें बता रखी है। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है कॉन्ट्रा वाउचर वाली, तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट कुछ चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि अगर हम बात करें पेमेंट वाउचर की, तो पेमेंट वाउचर टैली का अगला वाउचर है और इसके अंदर हम लोग वैसे ट्रांजेक्शन्स को करते हैं जिससे किसी पेमेंट के होने का बोध हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने किसी को कुछ पैसे उधार में दिए, तो वो जो ट्रांजेक्शन होगा वो पेमेंट वाउचर से होगा। अगर आपने किसी को सैलरी पेड की तो वो भी ट्रांजेक्शन पेमेंट वाउचर से ही होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक या कैश से कोई भी पेमेंट अगर आप कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो सारी चीज़ें पेमेंट वाउचर में, मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन्स पेमेंट वाउचर में बनते हैं। अगर बात करें यहाँ पे कि पेमेंट वाउचर की डेफिनेशन क्या है, तो इन दिस वाउचर वी कैन मेक एंट्रीज रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ पेमेंट। इस वाउचर में हम लोग उन सभी एंट्रीज को कर सकते हैं जो किसी भी तरह के पेमेंट से रिलेटेड होता है, मतलब पैसों के देने से रिलेटेड होता है। बाय यूजिंग दिस वाउचर, इस वाउचर का प्रयोग करके वी कैन मेक पेमेंट टू अ पार्टी, हम किसी पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं फॉर परचेज एनी फिक्स असेट। कोई मान लो हमने पार्टी से फिक्स असेट खरीदा, किसी व्यक्ति से हमने कोई फिक्स असेट खरीदा, फिक्स असेट लाइक फर्नीचर खरीदा या मशीनरीज खरीदी, कोई भी फिक्स असेट खरीदा, तो उसके लिए उसको पेमेंट कर सकते हैं इसी वाउचर का यूज़ करके। और अगर या फिर दूसरे तरह के पेमेंट, जैसे कि कोई सैलरी किसी को देनी है, रेंट पे करना है, कमीशन पेड करनी है, इन सभी चीज़ों में पेमेंट वाउचर का प्रयोग किया जाएगा। एक बार और ध्यान रखिएगा कि पेमेंट वाउचर में डेबिट वाली एंट्रीज को पहले लिखा जाता है और क्रेडिट वाली एंट्रीज को बाद में लिखा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि इनके ट्रांजेक्शन्स क्या बनेंगे और डायरेक्ट हम लोग देखेंगे टैली में इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। तो अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर खरीदा गया, कितने का खरीदा गया? 15,000। अब आप कहेंगे फर्नीचर एक फिक्स असेट है और ख़रीदा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जिससे भी हमने खरीदा होगा उसको इसके बदले में पेमेंट किया होगा। तो इसका जो ट्रांजेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? फर्नीचर का खाता डेबिट किया जाएगा और कैश का खाता क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, फर्नीचर का खाता डेबिट और कैश का खाता क्रेडिट 15,000 से। अगले क्वेश्चन में है पेड सैलरी टू मनोज को सैलरी दी। यहाँ मनोज से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सैलरी पेड का खाता डेबिट कर देंगे। ये सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन वाली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। और कैश का खाता हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो रेंट पेड टू आकाश, फिर यहाँ पे आकाश को रेंट दे रहे हैं, आकाश से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, रेंट पेड का खाता डेबिट करेंगे और कैश का खाता क्रेडिट करेंगे। उसके बाद मशीनरी खरीदी जा रही है दीपक से, वो भी कैश देकर। अब आप देखो कि मशीनरी खरीदी जा रही है इसलिए मशीनरी आ रही होगी और कैश जा रहा होगा, रियल टू रियल का ट्रांजेक्शन है। मशीनरी अकाउंट डेबिट क्योंकि आने वाले को डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। उसके अलावा अगले क्वेश्चन में है सैलरी पेड टू विकास को सैलरी दी, तो सेम क्वेश्चन है ये, सैलरी पेड अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद अगर देखो तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि क्वेश्चन था रेंट पेड टू मोहन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज परचेज फर्नीचर फ्रॉम राजेश से फर्नीचर खरीदा। यहाँ नाम को हम इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश का अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट। तो कुल मिलाकर ये ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे, और इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को टैली में कैसे परफॉर्म करेंगे, चलिए देखते हैं। टैली में इन ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद उसे एजुकेशनल मोड में खोल लीजिए, या फिर अगर आप कोई परचेज वर्जन चला रहे हैं तो आप उसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल मोड का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एजुकेशनल मोड को ही ओपन करूँगा। यहाँ पे आपको एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले एक नई कंपनी बना लेनी है। मैं जल्दी जल्दी इसको करके दिखा दे रहा हूँ।
नई कंपनी बनाने के लिए कंपनी पे जाना है, क्रिएट पे जाना है और उसके बाद एक नई कंपनी आपको क्रिएट कर लेनी है। कंपनी बन जाने के बाद में कंपनी के जो फीचर्स होते हैं उनको आपको इनेबल कर लेना होता है, जैसी इच्छा। अगर आपको ज़रूरत है तो इनेबल करिए, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमारे सामने आता है कि हमें भाउचर एंट्री तो करनी है और सारे क्वेश्चन किस भाउचर के हैं, तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेमेंट भाउचर के क्वेश्चन हैं। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को भाउचर एंट्री करने से पहले हमें उसका लेज़र बनाना होता है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लेज़र्स हमें बनाने पड़ेंगे। जैसे हमें फर्नीचर का लेज़र बनाना पड़ेगा। कैश का लेज़र तो पहले से बना होता है, इसलिए कैश को छोड़ देते हैं। हमें सैलरी पेड का लेज़र बनाना होगा, हमें रेंट पेड का लेज़र बनाना होगा, मशीनरी का भी लेज़र बनाना होगा और फिर सैलरी पेड, रेंट पेड और फर्नीचर, ये पहले से बने होंगे क्योंकि एक बार ही कोई लेज़र बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर हमें कितने लेज़र बनाने हैं? फर्नीचर, सैलरी पेड, रेंट पेड और मशीनरी, ये 4 लेज़र आपको बनाने हैं और कैश का लेज़र पहले से बना होगा। तो ये कुल मिलाकर 5 लेज़र हो गए। तो चलिए फटाफट से पहले इनको बना लेते हैं। लेज़र बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आप क्रिएट में जाकर सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं और आप चाहें तो चार्ट ऑफ अकाउंट से एक साथ इनको बना सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट से बना लीजिए। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, लेज़र पे जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ दबाना है अल्ट के साथ एच। अल्ट के साथ एच दबाने के बाद आपको जाना है मल्टी अल्टर में और एंटर करके ऑल आइटम्स चुन लेना है। फिर से एंटर किया। आप देख सकते हैं कैश का लेज़र पहले से बना हुआ है, बस आपको यहाँ एंटर करके आगे बढ़ जाना है। प्रॉफिट लॉस को जैसा है वैसे छोड़ दीजिए और अगला लेज़र आप अपना खुद का बनाइए। तो फर्नीचर अकाउंट बनाना है यहाँ पे, तो आपने लिखा फर्नीचर अकाउंट, डन। और फर्नीचर अकाउंट का जो अंडर ग्रुप होगा वो फिक्स एसेट होगा क्योंकि ये एक अचल संपत्ति है, तो इसका अंडर ग्रुप फिक्स एसेट रखना है। उसके बाद में आपको बनाना किसका है, तो उसके बाद सैलरी पेड का बनाना है। तो यहाँ पर हमने सैलरी पेड का अकाउंट बनाया जो कि इनडायरेक्टली एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रख देंगे। कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डालनी है, आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर सैलरी पेड के बाद क्या है, तो सैलरी पेड के बाद आप देखो रेंट पेड होगा, तो आपने यहाँ रेंट पेड का अकाउंट बना देना है। और रेंट पेड भी इनडायरेक्टली एक्सपेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। रेंट पेड के बाद आपको क्या करना है, रेंट पेड के बाद आपको मशीनरी का खाता बनाना है, तो मशीनरी का अकाउंट आपको कर लेना है जो कि फिक्स एसेट होगा। जब सारे खाते आप बना लें, इसके आगे आप देखो कोई भी नया खाता नहीं बनेगा क्योंकि सैलरी पेड ऑलरेडी बना चुके हैं, दोबारा नहीं बनाएंगे। रेंट पेड भी ऑलरेडी बना चुके हैं, दोबारा नहीं बनाएंगे। फर्नीचर भी बना चुके हैं शुरू में ही, तो दोबारा नहीं बनाएंगे। तो सारे लेज़र्स बन जाने के बाद आपको एंटर करना है और इसे एक्सेप्ट करा देना है। इस पेज को एक्सेप्ट कराना है। पेज एक्सेप्ट हो चुका है। अब उसके बाद में आप बैक आ जाइए वापस गेटवे ऑफ टैली पर एंड यहाँ से अब आपको भाउचर एंट्री करनी है। उसके लिए आपको जाना होगा भाउचर में। भाउचर में जाने के बाद में आपको पेमेंट वाउचर में जाना है, जिसके लिए F5 की दबाएंगे आप कीबोर्ड से। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट एक्टिव हो चुका है और पेमेंट एक्टिव होने के बाद में आप अपने पहला क्वेश्चन बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। आपसे यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट साइड पहले मांगा जा रहा है, तो आपको पहले चुनना है फर्नीचर। कितने से डेबिट हो रहा है, 15,000 से, तो आपको यहाँ 15,000 डालना है। और क्रेडिट कौन हो रहा है, तो क्रेडिट में कैश हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बन गया है। आगे नरेशन लिखेंगे, कैश नेगेटिव में जा रहा है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नरेशन लिखकर एक्सेप्ट करा देंगे। पहला क्वेश्चन बन गया पेमेंट नंबर 2। अब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप देखो यहाँ से सैलरी पेड अकाउंट को डेबिट करना है। कितना सैलरी पेड हुआ है, तो 6,000। ठीक है, सैलरी पेड हमारा कितना हुआ है, 6,000। यहाँ हमने डाला 6,000 और कैश क्रेडिट हुआ है। चलिए उसके बाद में हम नरेशन लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। 2 क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है रेंट पेड और 12,000 का रेंट पेड हुआ है, तो यहाँ से हमने क्या लगाना है, रेंट पेड 12,000 और ये पैसे कहाँ से जाएंगे, कैश से। तो ये भी ट्रांजेक्शन हो गया, एक्सेप्ट कराएंगे, नरेशन लिखेंगे, उसके बाद इसे एक्सेप्ट करा देंगे। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मशीनरी के खाते को डेबिट करेंगे। कितने से हो रहा है,
मशीनरी 18,000 से हो रही है, तो 18,000 रुपये यहाँ डेबिट किए, जबकि वही कैश में क्रेडिट हो गया, और उसके बाद इसे एक्सेप्ट करा देंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। सिमिलरली सैलरी पेड टू कैश फिर से आपको बनाना है, तो यहाँ से करेंगे सैलरी पेड अकाउंट डेबिट, कितना का, तो सैलरी पेड हो रहा है 8,000 का, 8,000 कैश क्रेडिट एंड एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद में है रेंट पेड 4500 का, तो रेंट पेड आपको यहाँ से लेना है 4500 एंड नाउ कैश। तो बहुत आसान ट्रांजेक्शन होते हैं पेमेंट के, बस आपको पहचानना होता है कि इसको कैसे करना है। फिर अगर हम बात करें तो फर्नीचर खरीदना है 16,000 का, तो फर्नीचर आपने लिया 16,000 कैश क्रेडिट, और ये हो गया आपका कुल मिलाकर सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट। टोटल 7 ट्रांजेक्शन थे और आपने 7 बनाए। इसको देखना है तो एक बार बैक आएंगे और डे बुक में जाकर चेक करेंगे कि आपने 7 ट्रांजेक्शन बनाए हैं या नहीं। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने बनाए हैं वो आपको यहाँ दिख रहा है। अगर इसको डिटेल में देखना है तो अल्ट के साथ F1 की दबाएंगे और आप देख सकते हैं पहला बना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसी प्रकार से आगे भी। अमाउंट को एक बार मिला लेंगे कि सब अमाउंट सही डाला है ना। अगर किसी में कोई गड़बड़ी है तो आप यहाँ से जाकर उसको सुधार सकते हैं, या यहाँ अल्ट के साथ डी बटन दबाकर आप इस ट्रांजेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए गलती से कोई ट्रांजेक्शन हो गया या 2 बार कोई ट्रांजेक्शन हो गया तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया है हमारा। अब हमें मिलाना है इसका बैलेंस शीट, बट बैलेंस शीट मिलाने के लिए आपको जो नोट्स दिया जा रहा है उस नोट्स में आप देखो तो कुछ लेज़र्स मैंने बना रखे हैं। लेज़र कैसे बनाते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बताई हैं और उसके पहले की वीडियोज़ में भी बताई हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। आप अगर ट्रायल बैलेंस देखो तो 79500 आ रहा है, और बैलेंस शीट, चलिए बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट जो भी आ रहा है देख लेते हैं हम। बैलेंस शीट आ रहा है 79500 जो कि आपका ट्रायल बैलेंस भी है। तो जो भी ट्रायल बैलेंस आ रहा है वही आपका बैलेंस शीट है। डन। उसके अलावा अगर आपको देखना हो कि आपका ट्रायल बैलेंस क्या है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए, ट्रायल बैलेंस में जाइए और चेक करिए कि आपका ट्रायल बैलेंस क्या आ रहा है। अल्ट F1 किया हमने। आप देखो यहाँ पे फर्नीचर और मशीनरी, फर्नीचर जो है वो कितने का दिखा रहा है 31,000। ज़रा अपने ट्रायल बैलेंस से आप मिलाना, फर्नीचर कितने का शो हो रहा है 31,000 डेबिट। ओके, डेबिट साइड में दिखा रहा है, ठीक है। मशीनरी कितने की शो हो रही है, तो मशीनरी शो हो रही है यहाँ पर 18,000 की, जो कि डेबिट साइड में है, तो 18,000 मशीनरी शो हो रही है। अगर बात करें एक्सपेंसेस की तो रेंट पेड कितना है, तो रेंट पेड है आपका कितना 16,500। रेंट पेड आप चेक कर सकते हैं, रेंट पेड आप देखो 16,500 रुपये डेबिट है। उसके बाद सैलरी पेड को अगर देखा जाए तो सैलरी पेड है 14,000 रुपये, जो कि यहाँ दिखा रहा है सैलरी पेड 14,000 रुपये। और अगर बात करें कैश इन हैंड की तो कैश इन हैंड है 79500 ऑन क्रेडिट, ठीक है। और कुल देखा जाए तो 79500 जो कि आपका नीचे मैच कर रहा है। ये चीज़ अगर मैच हो गई, ट्रायल बैलेंस अगर आपका मैच हो गया, इसका मतलब आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं सब कुछ सही है। अगर उसमें कोई एरर आता है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ गड़बड़ा रहा है तो कॉपी में चेक करेगी, कॉपी में अगर सही है और यहाँ गड़बड़ा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ट्रांजेक्शन आपने गलत कर रखी है, तो उसको आपको डे बुक से जाके सुधारना होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई कि पेमेंट वाउचर में कैसे एंट्रीज की जाती हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी सारी वीडियोज़ को देखा होगा, क्योंकि जब तक आप पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखेंगे आपको नई वीडियो समझ में नहीं आएंगी। तो उसके लिए आपको सारी वीडियोज़ को 1 बाय 1 देखते रहना होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया वो सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।